हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। परम श्रद्धे कल्याण की भागी आत्माओं, बहुत ही सुंदर कथा श्री रामचरितमानस मास पारायण श्री महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप कथा श्रवण कर रहे हो। प्रथम भक्ति संत कर संगा और जीवन का परम लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, आत्मा को जानना, अध्यात्म ज्ञान अर्थात मैं कौन हूं ये जानना। इसके लिए सत्संग जरूरी है और सत्संग के लिए गुरु मंत्र लेना, गुरु बनाना भी जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति और भक्ति बिन भगवान नहीं। वे मनुष्य पशु से बढ़कर हैं जिनको गुरु का ज्ञान नहीं। बहुत ही सुंदर कथा आप सुन रहे हो। हम महेंद्र राम रतनपुरी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से सेवक सदस्य और यहाँ संदेश नगर में हनुमान धाम चैनल से आप सभी को कथा सुना रहे हैं। साथ साथ हमारे आचार्य जी मूल पाठ कर रहे हैं, आचार्य पंकज जोशी जी, और भी सहयोगी सभी कर रहे हैं। आप सब देख ही रहे हो। तो लक्ष्मण जी जैसे ही मूर्छा से जगे, अर्थात जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेके आ गए तो सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी का पान करा दिया, संजीवन बूटी को उपलब्ध करा दिया। तो लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए और एकदम बोले कि कहाँ है मेघनाथ। उनको तो ऐसे ही लग रहा मूर्छा में कि मैं भी युद्ध में ही हूं। अब ये भी होता है, कभी उसका समय, कभी किसी का समय। अब ये लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था मेघनाथ जी ने, लेकिन अब की बार लक्ष्मण जी की बारी आ गई विजय की। अर्थात और युद्ध में फिर लक्ष्मण और मेघनाथ जी का आमना सामना हो गया। मेघनाथ कोई सामान्य योद्धा नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जो 12 वर्ष तक नींद, नार और भोजन का त्याग कर सके। ऐसा वरदान सुलोचना ने मांग रखा था। सुलोचना का पति थे मेघनाथ। तो वो कहते नींद, नार, भोजन, सत्य कोटि। जो 12 वर्ष तक नींद का त्याग कर दे। अब आप जानते हो, समझ लीजिए, लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे। और शेषनाग कौन होते? नाग के उसमें आते, सर्प में आते हैं। आपने किसी सांप को पलक पे देखा, पलक झपकाते देखा किसी सांप को? अर्थात सांप जागते जागते भी सोता है और सोते सोते भी जागता है। तो लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे। और उससे भी मजे की बात यह है कि सुलोचना शेषनाग की सुपुत्री थी और मेघनाथ जबरदस्ती युद्ध करके लड़के सुलोचना को उठा के लाया था। और उसी समय
शेषनाग ने संकल्प किया था, सौगंध उठाई थी, एक दिन में तेरे को अपने हाथों से मारूंगा। और उसके लिए शेषनाग जी ने अवतार लिया, लक्ष्मण जी के रूप में आए। अनेन नार भोजन सतकोटि। मेघनाथ को वरदान था जो 12 बरस तक नींद को त्याग दे, 12 बरस तक अन्न जल का त्याग न करे, भी न पिए, नींद, नारी, और 12 बरस तक स्त्री को भी न छुए। आप सभी को मालूम है सीता जी तो राम जी के साथ आ गई थी, लेकिन लक्ष्मण जी अकेले आए थे, और लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी उर्मिला अयोध्या में तपस्या कर रही थी। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया और मेघनाथ जी का मरण सुन के रामादर में कौन सुलोचना पहुंची, और उसने जाकर के लक्ष्मण जी से यही कहा, यदि मुझे पता होता कि युद्ध में मेरे पति हार रहे हैं तो मैं अपने पिताजी को बुला लेती। तो तभी विद्वानों ने बताया, आप किसको बता रहे, कौन से पिताजी को बुला लेती? तेरे पिताजी शेषनाग ने तो लक्ष्मण जी को, मेघनाथ को मारा है। लक्ष्मण जी शेषनाग का ही अवतार है। परमिला कहने लगी, परमिला का दूसरा नाम सुलोचना, सुलोचना का ही दूसरा नाम परमिला भी है। लक्ष्मण तू दिल में मत करना अभिमान, लक्ष्मण तू दिल में मत करना अभिमान, मारा है घननाद को मैं हूं अति बलवान। मेघनाथ का दूसरा नाम घननाद भी था। घन माने बादल, जब मेघनाथ चलता था तो बादलों की तरह गर्जना होती थी, इसलिए उसको घननाद भी कहते थे। घननाद लखन का लड़ना तो बस एक ऊपरी झगड़ा था, वास्तव में 2 सतियों का सत्य संग्राम भूमि में लड़ता था। याद रखो, जब भी कोई युद्ध होता है, और जीवन में भी ऐसा देखा जाता है कि सामने जो लड़ रहे, खाली उन्हीं की लड़ाई नहीं होती। आपने कितने पुण्य करे हैं, आपने कितने पाप करे हैं, वो भी युद्ध के समय पे साथ देते हैं। आम भोला भाला आदमी भी कहता है ना, भाई कहीं का दिया दिया आ गया तभी ये बच गया, नहीं तो इसके साथ का दूसरा मर गया। तो हमारा जो पुण्य कर्म होता है, हमारा जो पाप कर्म होता है, वो भी साथ साथ चलते रहता है। कई कई जन्मों के पुण्य, कई कई जन्मों के पाप संस्कार रूप में हमारे साथ चलते हैं, जीव के साथ चलते हैं, और वो समय समय पर फल देते हैं। यहां भी वही हो रहा क्या, सुलोचना ने कहा, लक्ष्मण तू दिल में मत करना अभिमान, मारा है घननाद को मैं हूं अति बलवान। अपने आप को बहुत बड़ा बलवान मत समझ। अरे घननाद लखन का लड़ना तो, तुम्हारा मेरे पति का लड़ना तो बस एक ऊपरी झगड़ा था, दिखावा था। घननाद लखन का लड़ना तो बस एक ऊपरी झगड़ा था, वास्तव में संग्राम भूमि में 2 सतियों का सत लड़ता था। उधर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला तपस्या कर रही थी, और इधर मैं अपने पति को जिंदा रखने की तपस्या कर रही थी। लेकिन घननाद लखन का लड़ना तो बस एक ऊपरी झगड़ा था, वास्तव में 2 सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। इस ओर में अकेली थी, इस ओर में अकेली थी, उस और साथ में सीता है, इसलिए परमिला सती से रण उर्मिला सती ने जीता है। मैं अकेली रह गई और उर्मिला के साथ में सीता भी थी, 2 तपस्या कर रही थी उधर से। मैं अकेले रह गई, इसलिए तुमने मेरे पति को मार दिया, इसलिए तुमने जीत लिया। बस फिर क्या था, इस तरह की कथा आती है। लक्ष्मण जी ने एकदम जैसे दोनों का आमना सामना हुआ। पिछली बार तो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था मेघनाथ ने, लेकिन अब की बार
लक्ष्मण जी ने कहा गर्व है बुरा अरे घन नाद। अहंकार किसी को नहीं छोड़ता भाई। गर्व है बुरा अरे घन नाद, बड़ों बड़ों को कर देता है क्षण में ये बर्बाद। कभी जीवन में अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, नहीं तो उस परम पिता परमेश्वर का भोजन ही अहंकारी है, घमंडी है। जिसको घमंड हो गया समझ लो उसका विनाश होना निश्चित हो गया। यहां समझा रहे यही लक्ष्मण जी कह रहे मेघनाथ को, गर्व है बुरा अरे घननाद, बड़ों बड़ों को कर देता है क्षण में ये बर्बाद। गर्व किया था खरदूषण ने, रहा न पता निशान, और गर्व किया था कुंभकर्ण ने, पहुंचा दिया तुरंत मशान। खरदूषण को गर्व होता तो दोनों को राम लक्ष्मण अकेले राम जी ने ही 14,000 सैनिक के साथ मार दिया। और कुंभकर्ण तुम्हारे चाचा जी जो बहुत बड़े बलवान थे, श्री राम जी ने एक ही बाण में उनको समाप्त कर दिया। कितना बड़ा बलवान था वो। लक्ष्मण का उपदेश सुन गर्जा फिर बलवान, और बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। मेघनाथ कहने लगा ये उपदेश मत कर, आज तेरी जान नहीं बचेगी। ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोचकर छोड़ा हुआ लक्ष्मण जी ने बाण। जब मेघनाथ ने चैलेंज किया तो लक्ष्मण जी सोचा दोबारा ब्रह्म शक्ति ना चला दे, शक्ति ना मार दे। लक्ष्मण जी ने उससे पहले एक करारा सा बाण छोड़ दिया। वह बाण था क्या? काल बाण। क्षण भर में साय काल हुआ। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल हुआ। सीधा जाके हृदय में लगा, दिल पे लगा। शुद्ध बुद्ध शरीर की नष्ट हुई, यह हाल हो गया योद्धा का। आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निद्रा का। बस बाण लगते ही अंधकार आंखों के आने लगा, दिखना बंद हो गया। आधा मूर्छित आधा होश में। बस लक्ष्मण जी ने देख लिया, भूख लिया मौका, अब इसको मारने का बहुत अच्छा मौका मिला। इतने में ही दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया, अर्थात दूसरा बाण चला दिया लक्ष्मण जी ने, और वह उसकी दाईं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम रामचंद्र की जय। अजीब घटना है ये। जब दूसरा बाण चलाया लक्ष्मण जी ने तो उसने मेघनाथ की दाईं भुजा काट करके और साथ लेकर के कहा सीधा सुलोचना के भवन में पहुंच गया। वहां ले जाकर भुजा जाकर डाल दिया। इतनी बड़ी सुलोचना, इतनी बड़ी सती थी। फिर उसके हाथों पांवों को 2-4 सरों से भिन्न किया। कुछ सहायक ऐसे भी पहुंचे संपूर्ण अंग को छिन्न भिन्न किया। सहायक माने बाण, ऐसे ऐसे बाण लक्ष्मण जी छोड़े कि मेघनाथ के शरीर का छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग कर दिया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने, और अंतिम बार फिर लक्ष्मण जी ने राम का नाम लिया और सीधा मेघनाथ का सिर ही काट दिया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने और पहुंचाया रिपु को धाम, परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था, लंका वालों के माथों पर इस समय रक्त से दत्पत हुआ महावीर के हाथों में। जैसे सिर कटा मेघनाथ के सिर को एकदम, हनुमान जी भी क्योंकि लक्ष्मण जी के साथ रहते थे हमेशा। राम जी भले ही कभी अकेले युद्ध में गए हो कि लक्ष्मण जी जब भी जाते थे तो उनके साथ हनुमान जी रहते थे। बस उस सिर को कटते ही हनुमान जी ने पकड़ लिया और अपने हाथ में पकड़ लिया। लखन लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ हुआ उधर सुनिए वही प्रसंग।